आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले आपका और आपके इस माध्यम से इस उजाला टीवी नेटवर्क के समस्त श्रोताओं और दर्शकों का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सवाल बहुत बेहतर है। मैं भी एक कटरा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42 से एक उम्मीदवार हूं और पिछले कई वर्षों से जो क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, गांधी ने कहा था कि सुंदर भारत और सशक्त भारत को निर्माण तभी किया जा सकता है जब पंचायतों को सशक्त और सुदृढ़ किया जाए। निश्चित तौर पे हम गांधी के विचारों में भरोसा रखने वाले लोग हैं और उनकी विचारधारा को ही लेकर के समाज में परिवर्तन बदलाव की क्रांति को लेकर हम लोगों के बीच हैं। हमारा सर्वप्रथम इस चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य कटरा प्रखंड के क्षेत्रवासियों को ये भ्रष्टाचार रूपी दीमक से पूरी तरह सफाया और मुक्त करना और एक मॉडल प्रखंड बनाना। चूँकि कटरा एक माँ चंडमुंड विनाशिनी की ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल भी है और ऐसे पवित्र भूमि को यहाँ के कुछ एक जनप्रतिनिधियों के द्वारा और यहाँ के पशु रूपी अफसरशाही के द्वारा जो लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा की गई है, इसके खिलाफ हम मजबूती से संघर्षरत हैं और निश्चित तौर पर यदि क्षेत्र की जनता मुझे सेवा का मौका देगी तो हम इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड एक टोल फ्री नंबर जारी करके हम क्षेत्रवासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। सर, आप भ्रष्टाचार के नाम लिए है, क्षेत्रों में काफ़ी भ्रष्टाचार है, लूट घसुट भी हो रही है और बिचौलिया भी इसमें हावी है, इसे आप कैसे निपटेंगे? निश्चित तौर पे इसकी पूरी रूपरेखा हमारे समाज के प्रबुद्ध एवं सामाजिक जागरूक लोगों के द्वारा उनके सामूहिक प्रयास से हम कहीं ना कहीं एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन करेंगे। सभी पंचायतों में, इस जिला परिषद क्षेत्र में 7 पंचायतें हैं और 7 पंचायत के लिए हम हर पंचायत में एक QRT टीम का गठन करेंगे, जिनका मूल उद्देश्य उस पंचायत के अंदर जो ज्वलंत और जन समस्या है उस पर अविलंब रास्ता निकाले और उस विकास के पैमाने को मजबूती से पाने के लिए वह हर प्रयास करना जो जनहित के लिए आवश्यक है। हम निश्चित में इसमें सफल होंगे और लोगों के साथ इस कार्य को मिलकर करने का कार्य करेंगे। क्षेत्र में आपका काफ़ी चर्चा है, वजह क्या है? पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम की कोख से निकला हुआ एक बागमती पुत्र जो बिना लोभ लालच, भय, द्वेष, राग और ईर्ष्या के सभी जाति मजहब वर्गों को एक साथ लेकर चलने का कार्य किया और साथ में इस कटरा प्रखंड का मैं एकलौता सामाजिक कार्यकर्ता हूं जिसने जनहित के मुद्दे को सर्वोपरि रखा और व्यक्तिगत लोभ लाभ से अपने आप को दूर रखते हुए केवल और केवल जन समस्याओं के लिए, वो प्रखंड हो, जिला हो, राज्य की राजधानी हो या देश की राजधानी हो, मैंने मजबूती से जन आवाज को बुलंद किया है और उसका फायदा लोगों को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मिला है। हम भी कहीं ना कहीं ऊर्जान्वित और मजबूत महसूस कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता की आशाओं अपेक्षाओं को निश्चित रूप से हम पूर्ण करेंगे और जो अपेक्षा हम पर जताई जा रही है हम उसमें बहुत आगे बढ़ के अपना सर्वस्व देने का कार्य करेंगे। जनता इस बार आप पर भरोसा करती है और चुनाव जिताने का काम करती है, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? यदि इस प्रखंड की सम्मानित मतदाताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर होता है तो सर्वप्रथम इस पंचायत, सभी पंचायतों में आप भ्रमण करेंगे इस क्षेत्र में तो आप पाएंगे कि कटरा प्रखंड में 7 पंचायत है और हमारे वर्तमान जिला परिषद एक आपराधिक छवि के हैं, निष्ठुर, निकम्मा और जाहिल प्रवृत्ति के उम्मीदवार हैं जो लोगों को हिंदू, मुसलमान और धार्मिक भावना को आहत करके लोगों को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होने का कार्य किए हैं। उनके खिलाफ और उनके नीतियों की हम निश्चित गहन जांच करवाएंगे। सभी पंचायतों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण करवाएंगे। कटरा प्रखंड में एक मॉडल और आदर्श अस्पताल की स्थापना करवाएंगे। बच्चों और बच्चियों के स्कूल में पठन पाठन के लिए शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड के लिए हम एक QRT टीम का गठन करेंगे और हर वह समस्या के लिए हम एक महीने में आसपास के क्षेत्रों में
जनता का दरबार लगाएंगे और उसके माध्यम से आपकी योजना, आपके द्वार, किसी व्यक्ति को प्रखंड मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं है। किसी परिस्थिति में हमारे क्षेत्र के लोग यदि प्रखंड मुख्यालय पर जाते हैं, ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को और सशक्त करते हुए हम प्रखंड के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे कि यदि कोई जन अधिकारी, छोटे अधिकारी, कर्मचारी या सेवक आपसे रिश्वत की मांग करते हैं, ऐसी स्थिति में निसंकोच आप सभी लोग हमें उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से संपर्क करेंगे और आपकी भरपूर सहायता की जाएगी और वास्तविक और जरूरतमंद लोगों के व्यवस्थाओं के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को पालन कर लोगों के व्यवस्थाओं के लिए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को पालन करना और पालन कराना हमारी सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता होगी। जनता से क्या अपील करेंगे? हम अपने क्षेत्र की महान जनता से अपील करेंगे कि इस चुनाव में समाज बेचने और बचाने वालों के बीच यह लड़ाई है। एक तरफ चंदा चोर की उम्मीदवारी है, दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार की उम्मीदवारी है। ऐसे दौर में वर्षों बाद इस रामदयालु बाबू की पवित्र भूमि, नितेश्वर बाबू की इस पवित्र भूमि और इस क्षेत्र के सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारियों की इस भूमि को हम बिकने नहीं देंगे। उनके आस्था और उनके विचारों को अक्षरशः पालन करेंगे और उन्होंने जो इस समृद्ध और सशक्त समाज की जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए हम पूरी मजबूती से आपके बीच उपस्थित रहेंगे। आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें यदि मिलता है तो निश्चित तौर पे एक लंबे समय के बाद इस क्षेत्र के क्रांति के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक मजबूत आवाज के रूप में आपका पुत्र आपके पास सदैव तत्पर रहेगा। इससे पहले जो भी जिला परिषद काम किए, जो भी अधूरा काम रह गया, क्या आप मतलब जितने के बाद पूरा कर पाएंगे? मैं नहीं जानता हूं कि कोई कार्य भी हुआ है। अधूरे की बात बेईमानी होगी। ये क्षेत्र की जनता अपने कर्म और मेहनत से अपने तरक्की और ऊंचाई को पाने का कार्य किए हैं। हमारे जिला परिषद जाहिल, निष्ठुर और निकम्मा है। वह एक भ्रष्ट प्रवृत्ति और आचरण के व्यक्ति हैं। वो जिला में बैठ करके योजनाओं की दलाली करते हैं और निश्चित ही लोगों के, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, अकिलियतों के शरीर में सिरिंज लगा करके 5 वर्षों तक खून चूसने का कार्य किया है और उन्हें 2-2 बार क्षेत्र की महान जनता ने मौका देने का कार्य किया, परंतु लोगों को धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में फंसा करके वो अपने राजनीतिक रोटी को सेकने का कार्य किया। आपने हाल में भी देखा होगा कि हमारे जिला परिषद सदस्य के पुत्र, जो अपने आप को तथाकथित डॉक्टर कहते हैं, इस वैश्विक कोरोना के इस वैश्विक महामारी में पटना के राजधानी में बैठ करके 50,000 रुपए में ऑक्सीजन की दलाली करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और वह जेल के सलाखों में है। उस मामले में जिला परिषद सदस्य महोदय की गाड़ी भी पकड़ी गई और पूरे योजना में मास्क, सैनिटाइजर समेत जो भी योजनाएं चली हैं, उस योजना को 20-20% और 40-40% कमीशन लेकर के इन्होंने बेचने का कार्य किया है। कभी जनता के सुख दुख दर्द में इन्होंने अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं कराई। आलम यह है कि जिस पंचायत और क्षेत्र में जाते हैं वहां की जनता इनको नकार के उस पंचायत से भगाने का कार्य करती है। परिचय दीजिएगा अपना। वेद प्रकाश, भावी प्रत्याशी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 42, कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। धन्यवाद।